अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे स्क्वायर कुफी कैलीग्राफी कोर्स की क्लास 3 है, जिसमें हम मज़ीद हुरूफ तहज्जी को सीखेंगे। जिस तरह हमने पिछले क्लासेस में इब्तिदाई हुरूफ तहज्जी और इसकी जो मुख्तलिफ शेप्स थी उनको हमने समझ लिया था और उनकी प्रैक्टिस की थी आप सब ने माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह आज हम मज़ीद सीखेंगे। तो इसमें हम आ जाते हैं ऐप की तरफ। आप सब ने हुरूफ तहज्जी को अच्छे तरीके से सीखना है। इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो फिर आपको कोई भी आयत या डिज़ाइन कुफी कैलीग्राफी में करना आसान हो जाएगा और कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए आखिर तक हमारे साथ इस कोर्स में रहिए और खूब शौक से इसको पूरा करें ताकि आप अच्छे कैलीग्राफर बन जाएं। ठीक है, तो हम आ गए ऐप की तरफ। अब हमने ओपन करना है इस प्लस वाले ऑप्शन से और फिर इसमें लेनी है एक हमने कैनवस लेना है। इसके बाद ये इंटरफेस आएगा। तो हमने पिछली क्लासेस में आइन गौइन तक सीखा था। इंशाल्लाह आगे आज हम फा कौफ काफ से शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं फ़ा से। हमने पेंसिल को सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले फ़ा की जो शेप है फर्स्ट में अगर हम लिखें तो वो इस तरह का आएगा। ठीक है, दरमियान में एक डॉट छोड़ के एक बॉक्स छोड़ के हमने इस तरह लिखना होता है। ठीक है, एक यानी इससे जो है ना एक बॉक्स ज़्यादा आ जाता है और अगर दरमियान में लिखना हो तो भी इस तरह होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि ये बॉक्स ज़्यादा हो गया मुझसे, थोड़ा सा इस तरह होता है, मतलब कि आगे पीछे उसका वो हो क्योंकि दरमियान में है। और अगर शुरू में हो तो तब इसको ऐसे लिख नहीं, अगर लास्ट में हो ठीक है इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, या ये जो है एक डॉट छोड़कर इस तरह भी लिखते हैं, यानी इसको थोड़ा सा कम करके। ठीक है, अपने डिज़ाइन के मुताबिक फिर लिखना होता है, तो इस तरह भी होता है और लंबा भी कर सकते हैं हम। इसके अलावा ये भी शेप होती है इसकी, सिर्फ इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरफ ये इस तरह करके भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा इसको लंबा करके भी लिख सकते हैं, मतलब ये इस तरह। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसके मज़ीद जो शेप्स हैं वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। तो ये जो फ़ा है और इसके साथ काफ भी है, क्योंकि काफ भी इसी तरह ही उसकी शेप होती है अगर हम उसको किसी चीज़ के साथ मिलाएं, तो इसलिए मैं इसको भी समझा रही हूँ। ठीक है, इस तरह इसकी ये शेप भी होती है। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं। डिज़ाइन को मुकम्मल करने के लिए ये सब कुछ लिखा जाता है। तो ये मतलब इसको थोड़ा-सा अगर काफ हो तो इस तरह थोड़ा-सा बड़ा करके लिखा जाता है, अगर फ़ा हो तो हम उसको थोड़ा-सा कम करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना कि फ़ा काफ की शेप एक जैसी होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा काफ का भी बता दिया। बस ये है कि हमने शेप को थोड़ा-सा लंबा करना होता है। यहाँ से एक ये इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब ऊपर वाला जो समझाया उसी तरह ही है, लेकिन काफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और फा जो है वो
थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी लेटा हुआ होगा। ठीक है, इस तरह काफ को इस तरह लिख सकते हैं, और बाकी शेप इसकी सेम सेम है। ओके, तो ये फा काफ के शेप्स हमने देख लिए। अब हम आगे फा काफ 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 को देखना है, बारीक काफ। ठीक है, तो बारीक काफ में हम सबसे पहले जब इसको शुरू में लिखते हैं तो इस तरह का होता है। ठीक है, अगर इसको दरमियान में लिखते हैं तो तब भी इसी तरह की का ही होता है, बस इसके साथ ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, दूसरे हर्फ के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अगर लास्ट में लिखना हो तो भी इसी तरह ही है, मतलब से ठीक है, लास्ट में हो तो भी ऐसे ही होता है। थोड़ा सा इसको फिर इस तरह भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा कम भी अगर करना हो तो कम भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसको हटा देती हूँ। सही, अब हम मज़ीद इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। मतलब इसमें जो हमज़ा होता है ना, तो इसके लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। जी, और इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। मतलब ये वही पहली वाली शेप ही हो गई। अब एक और शेप भी थी कुछ इस तरह। सही, ऐसी शेप भी थी, मतलब ऊपर से लाकर हम इसको इस तरह कर सकते हैं। फिर इसको ही अगर हम लिखना चाहें तो इसके साथ अगर हम किसी दूसरे लफ्ज़ को इसके साथ जोड़ें तो तब हम इसके साथ ये लगा लेते हैं। ठीक है, बस ये शेप बन जाती है मज़ीद। बाकी शेप्स मैंने आपको समझा दी। अब हम फ़ा क़ाफ़ काफ़ लाम लाम की तरफ आ जाते हैं। तो लाम के लिए हम लेंगे सबसे पहले ये लाम अगर हम शुरू में लिखें तब इस तरह लिखा जाता है, अगर दरमियान में लिखें तब इस तरह लिखा जाता है, और लास्ट में लिखें तब इस तरह लिखा जाता है। सही हो गया, और अगर बिल्कुल अकेले में लिखें तब इस तरह लिखा जाता है। ये लाम हो गया। थोड़ा सा इसको कम करना चाहें तो भी कर सकती हैं, ज़्यादा कम करना वो अपने डिज़ाइन के हिसाब से करना होता है। और इसके अलावा इसको ऊपर से भी लेकर आ सकते हैं, इस तरह इस तरफ से भी लेकर आ सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा लंबा करके, ऐसे करके। और मज़ीद इसको मैं हटा देती हूँ। इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। जी, अगर इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा करना चाहें तो भी इसकी शेप बन जाती है। तो ये इस तरह लाम की मुख्तलिफ शेप्स जो है वो बन जाती हैं। मेरे ख़्याल से क्लास इतनी काफ़ी होगी, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम मज़ीद हुरूफ़ तहज्जी को सीखेंगे और इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्लास देखकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप में अपना वर्क ज़रूर शेयर कीजिए,
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।